सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक दिन वहां दो साधु दूसरे गांव से आए थे। वह दोनों साधु गांव से बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। गांव के पास में विक्रमपुर नाम का एक राज्य था, जहां पर राजा विक्रम का राज्य पाठ चलता था। राजा को पता चला कि सुखपुर गांव में दो संत महात्मा आए हैं और लोगों को मार्गदर्शन करा रहे हैं। रात्रि होते हैं, राजा जल्दी अपनी रानी लीलावती के पास गए। महारानी, मुझे पता चला है कि पास के गांव में दो बड़े संत महात्मा आए हैं और वो लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे बेटे अर्जुन को उनके पास भेज दे, ताकि वो भी राज्य पाठ और अच्छी रणनीति की शिक्षा ले सके। महाराज, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। अब उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाना बहुत जरूरी है। रात का फायदा उठाकर राजमहल में चोर चोरी करने आया हुआ था। उसने राजा और रानी की सारी बातें सुन ली। अच्छा, चोरी करने से मैं तो फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार अर्जुन आएंगे और मेरे चेला बन जाएंगे, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत रहेगी। ऐसा बोलकर चोर वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह चोर एक साधु का रूप ले लेता है। तभी उसके मन में आया कि साधु तो मैं बन गया हूँ, लेकिन कुछ उपदेश भी तो सीखना जरूरी है। अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। चोर वहाँ से चला जाता है और दोनों साधु की कुटिया में आ जाता है। मुनिवर, मैं एक नया संत हूँ। मुझे इस जगत में नियम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं जगत का कल्याण कैसे होता है। बच्चे, जगत कल्याण के लिए तुझे हमेशा सच बोलना होगा, दयावान बनना होगा। एक बार वचन देने के बाद उस वचन को निभाना पड़ेगा, चाहे उस वचन को पूरा करते करते तुम्हारी प्राणी ही क्यों ना चले जाए। मुनिवर, मैं नादान हूं। मैं कुछ महीने तक आपके साथ रहना चाहता हूं और भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। चोर की बातें सुनकर वो दोनों साधु सहमत हो जाते हैं और उस चोर को अपनी कुटिया में शरण दे देते हैं। इधर राजा उन दोनों संत में से सबसे आदर्श कौन सा है, यह पता लगाने के लिए महल से निकल गए थे। कुछ ही देर में राजा साधु की कुटिया में पहुंच जाते हैं। राजा विक्रम सीधा उन दोनों साधुओं के पास जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि जगत कल्याण कैसे करें। दोनों साधुओं ने एक ही उत्तर दिया कि अपने संकल्प पर बने रहो, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए। राजा उन दोनों साधुओं के मन की बातें सुनकर कुटिया से चला जाता है। तभी राजा की नजर उस चोर पर पड़ जाता है। राजा उस चोर के पास जाते हैं और वही सवाल दोहराते हैं जो उन दो साधुओं से पूछा था। राजन, जगत कल्याण प्रेम, दया और करुणा से होता है और इसके लिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे इसकी बदले हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। अब राजा सोचने लगा, साधु में ज्ञान का भंडार कूट कूट कर भरा है। मुझे लगता है ये साधु ही महाज्ञानी है। राजा को क्या पता कि साधु के भेष में यह चोर है और वह उन साधु द्वारा बताई हुई बातें बोल रहा है। राजा साधु की पूरी कुंडली निकालकर महल लौट आए। रात होते ही वह चोर छिपकर राजमहल में आ गया। इधर राजा लीलावती के पास आए। महाराज, आप उन साधुओं से मिलकर आए, क्या हुआ? आपका मार्गदर्शन हुआ? हाँ महारानी, मार्गदर्शन तो हुआ, लेकिन मैं वहाँ देखा कि दो साधु नहीं बल्कि वहाँ तो तीन साथ थे। महाराज, हमें खुलकर बताइए, वहाँ पर क्या हुआ था? मुझे भी जानने का पूरा हक है। अरे महारानी साहिबा, जब हम उन दो साधु के पास गए तो मेरे सवाल का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो पेड़ के नीचे तीसरा साधु बैठा हुआ था। उन्होंने सवाल का उत्तर एकदम बेखूबी से दिया। राजा और रानी दोनों सरल और सच्चे स्वभाव के थे। उन्हें विचार किया कि राजकुमार को तीसरे साधु के पास भेजना चाहिए। अरे,
मैंने तो साधु द्वारा सिखाए हुए बातें ही बोला था। राजा ने हमें महाज्ञानी संत मान लिया। इसका मतलब यही हुआ कि मैं चोरी करने के लिए नहीं बना हूं, बल्कि लोगों के मार्गदर्शन के लिए बना हूं। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अगली सुबह चोर ने सोच लिया कि अब तो उसे सच्चा संत बनना है। वह ऐसा बोलकर जंगल की ओर निकल गया। अब चोर गांव-गांव सच्चे साधु ढूंढने लगा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। दोपहर का समय था। चोर को कोई सच्चा साधु तो नहीं मिला, पर वह थक कर पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसकी कानों में राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी। चोर उस आवाज की ओर जाने लगा। चोर देखता है कि एक संत पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप कर रहे हैं और उनका तेज चारों ओर फैला हुआ है। हे मुनिवर, मुझे ज्ञान का मार्गदर्शन करो और मुझे अपने शरण में ले लो। बच्चे, मैं तुझे शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, तुझे 2 सर काट कर लाना है, एक सच्चे इंसान का और एक दूसरे उसे इंसान का लाना है जो हमेशा राम नाम जापता है। उस चोर ने सोचा, मैं उन 2 साधु के सर काट कर ले आता हूँ। ये सोचकर चोर वहाँ से चला गया। चोर ने रास्ते में चलते चलते सोचा, नहीं, मैं सर काटने वाला पाप नहीं कर सकता। मुझ में और एक हत्यारे में क्या कमी रह जाएगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वापस मुड़ जाता है और सीधा साधु के पास आ जाता है। क्या हुआ बच्चे, दोनों सिर ले आए? अच्छा, दिखाओ वह दोनों इंसानी सिर कहाँ है? मुनिवर, वो दोनों सिर मेरे एक सर के अंदर है। मैं एकदम सच्चा हूं और राम नाम का जाप भी करता हूं, इसलिए आप मेरा सर ग्रहण कर लीजिए। बस बच्चे, बस तुमने मेरा दिल जीत लिए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए। मुझे तुम्हारा सर नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए, और मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। साधु ने चोर को शिक्षा देकर अच्छा संत बना देता है।